हाय एवरीवन, वेलकम टू दक्ष केमिस्ट्री। हम हमारे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं आउटर स्फीयर मैकेनिज्म एंड इनर स्फीयर मैकेनिज्म फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस फॉर ट्रांजिशन मेटल आयंस। आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आस्क्ड इन CSIR NET and GATE based on outer sphere mechanism and inner sphere mechanism. So let's start. So see the first question. In the reaction of cobalt NH3 3 positive, chromium H2O6 2 positive, if one ammonia ligand in complex is replaced by chlorine, then what happens? Rate of reaction will increase, rate of reaction will decrease, no change, insufficient data. अगर हम हमारे दो कॉम्प्लेक्स को ऑब्जर्व करें, अमोनिया एंड वाटर, दोनों लिगेंड जो हमारे हैं वो नॉन ब्रीजिंग लिगेंड्स हैं एंड क्लोरीन इज अ ब्रीजिंग लिगेंड। और अगर हम क्लोरीन को यहाँ पर एक अमोनिया को क्लोरीन के साथ रिप्लेस कर देते हैं, देन क्लोरीन इज प्रेजेंट विच इज अ ब्रीजिंग लिगेंड। सो रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज और डिक्रीज। व्हाट हैपन्स, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं जो हमारा इनर स्फीयर मैकेनिज्म और अगर आउटर स्फीयर मैकेनिज्म दोनों की अगर हम बात करें तो इनर स्फीयर मैकेनिज्म में क्या होगा, रिएक्शन इज फास्ट देन आउटर स्फीयर मैकेनिज्म। और यहाँ पर क्या है, आउटर स्फीयर मैकेनिज्म प्रोसेस से इनर स्फीयर मैकेनिज्म चेंज हो रही है तो रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन इज ए, रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज, क्योंकि क्या होगा, एक हमारा इनर्ट कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, एक लेबाइल। सो रिएक्शन शुड बी फॉलोड बाय इनर स्फीयर मैकेनिज्म एंड रिएक्शन इज फास्ट। ओके, in next question, water plays different role in following reactions. Two water molecule react with calcium 2 positive plus 2 OH negative plus H2, and water molecule react with chlorine H2O and negative. 6 water molecule plus Mg2 positive Mg H2O6 2 positive. 2 water molecule react with 2F2 gives 4HF plus O2. हमें बताना क्या है कि चारों रिएक्शंस में वाटर हमारा एज अ ऑक्सीडेंट वर्क कर रहा है, एज अ एसिड, एज अ रिडक्टेंट और एज अ बेस, ये आइडेंटिफाई करना है। अगर हम फर्स्ट रिएक्शन को देखें, 2 वाटर मॉलिक्यूल प्लस कैल्शियम विल चेंज इनटू कैल्शियम 2 पॉजिटिव। कैल्शियम हमारा यहाँ एलिमेंटल स्टेट में प्रेजेंट है और कैल्शियम हमारा 0 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो रहा है। इट मीन्स कैल्शियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और अगर कैल्शियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, वाटर कैसे रिएक्ट कर रहा है, वाटर रिएक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइज करवा रहा है कैल्शियम को। सो इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इट मीन्स इट इज एन ऑक्सीडेंट, वाटर एक्ट एज एन ऑक्सीडेंट। सो फर्स्ट रिएक्शन कपल्स विद ए। नाउ सी फोर्थ वन, 2 वाटर मॉलिक्यूल प्लस 2 F2। F2 हमारा यहाँ देखें, सो देयर इज ऑक्सीडेशन स्टेट 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से हमारा F2 चेंज हो रहा है -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। इट मीन्स इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन हो रहा है तो वाटर कैसे रिएक्ट कर रहा है, वाटर एज अ रिड्यूसिंग एजेंट जो है बिहेव कर रहा है यहाँ। सो रिड्यूसिंग एजेंट, इट मीन्स इट इज अ रिडक्टेंट, वाटर एक्ट एज अ रिडक्टेंट, सो इट कपल्स विद C. Then see these two reactions in coordination sphere givens. So 6 water molecule plus Mg2 positive give Mg H2O6 2 positive. So there is a coordination sphere. Coordination sphere है, transition metal है. So transition metal कैसे behave करता है, transition metal as a electrophile और we can say लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। ये इलेक्ट्रॉन लविंग है क्योंकि ट्रांजिशन मेटल पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, सो इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और ये अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वाटर मॉलिक्यूल हमारा एज अ लिगेंड बिहेव कर रहा है, एज अ लुईस बेस। सो ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करवाता है हमारे मेटल को, सो लुईस बेस की तरह एक्ट करता है। सो दिस रिएक्शन कपल्ड विद दिस डी बेस। सो ये हमारी बच गई। इसमें हमारा वाटर क्या करेगा, एसिड की तरह बिहेव करेगा एज अ पॉजिटिव लिगेंड। Okay, so next question is electron transfer from FeH2O6 2 positive to FeH2O6 3 positive is likely to occur by DD transition, inner sphere mechanism, SN1 mechanism, outer sphere mechanism. FeH2O6 2 positive, ये हमारा Fe जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये हमारा Fe +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। सो हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर Fe2 ऑक्सीडेशन स्टेट से Fe +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो रहा है। किस मैकेनिज्म को वो फॉलो करेगा, डीडी ट्रांजिशन। डीडी ट्रांजिशन क्या है, डीडी ट्रांजिशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन डी ऑर्बिटल टू अनदर डी ऑर्बिटल, लोअर टू हायर। सेम जो है ट्रांजिशन मेटल की बात करें तब हम बात करते हैं डीडी ट्रांजिशन की। सो डीडी ट्रांजिशन क्रॉस, देन SN1 ऑल्सो क्रॉस्ड, क्योंकि SN1 क्या है, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। सब्सटीट्यूशन यहाँ देखें तो सब्सटीट्यूशन कुछ हो ही नहीं रहा है, बाय न्यूक्लियोफिलिक
substitution reaction, so it also crossed. बचा क्या हमारा इनर स्फीयर मैकेनिज्म एंड आउटर स्फीयर मैकेनिज्म. इनर स्फीयर मैकेनिज्म के लिए क्या हमें ब्रीजिंग लिगेंड की जरूरत है. ब्रीजिंग लिगेंड यहाँ है नहीं, वाटर मॉलिक्यूल हमारा नॉन ब्रीजिंग लिगेंड है और दोनों मॉलिक्यूल में हम देखें तो वाटर मॉलिक्यूल ही प्रेजेंट है. सो इनर स्फीयर मैकेनिज्म ऑल्सो क्रॉस. सो हमारा ऑप्शन बचा आउटर स्फीयर मैकेनिज्म. सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम FeH2O6 पॉजिटिव टू FeH2O6 पॉजिटिव हमारा आउटर स्फीयर मैकेनिज्म से पॉसिबल है. So correct option is option D. Next question. For the following outer sphere reaction, cobalt NH362 positive plus cobalt star NH363 positive labeled cobalt change into cobalt NH363 positive plus cobalt labeled NH362 positive. Same for ruthenium. सो हमें ऑब्जर्व क्या करना है कि हमें जो दो रिएक्शंस आउटर स्फीयर मैकेनिज्म की जो दो रिएक्शंस दी गई हैं, इन दोनों रिएक्शंस में जो हमारे लेबल्ड कोबाल्ट और रुथीनियम है, ये हमारे हाई स्पिन टू लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म कर रहे हैं, लो स्पिन से हाई स्पिन में चेंज हो रहे हैं. ये हमें आइडेंटिफाई करना है. सो अगर हम रुथीनियम आयन की बात करें, रुथीनियम जो है वेदर 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर जो हमारा 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, दोनों ही ऑक्सीडेशन स्टेट में ये हमारा क्या करेगा, इनर्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा और साथ में लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा. क्योंकि रुथीनियम आयन जो है वो हमारा 4D ऑर्बिटल से जो है 4D ऑर्बिटल से बिलोंग करता है. और जो हमारे 4D और 5D ऑर्बिटल्स हैं उनकी अगर हम बात करें, हमारे 4D और 5D ऑर्बिटल्स हैं वो मच मोर डिफ्यूज्ड एज कंपेयर टू 3D ऑर्बिटल, जिसकी वजह से जो शील्डिंग इफेक्ट है वो बहुत ही कम है हमारा 4D और 5D ऑर्बिटल में कंपेरेबल टू 3D. जो 4D और 5D हमारे जो ऑर्बिटल्स हैं वो ज़्यादा डिफ्यूज्ड हैं एज कंपेरेबल टू 3D, और उनके साथ जो शील्डिंग जो करेंगे, लिगेंड्स जो है, लिगेंड्स हमारे हैं आउटर सराउंडिंग की अगर हम बात करें, उनकी जो शील्डिंग होगी वो बहुत ही कम होगी 3D के कंपैरिजन में. सो इसीलिए जो है 4D और 5D जो है अच्छे से वेल इंट्रैक्शन जो है लिगेंड्स के साथ शो करते हैं. एज अ रिजल्ट देयर इज इंक्रीज्ड अट्रैक्शन बिटवीन द लिगेंड एंड द न्यूक्लियस ऑफ द सेंट्रल मेटल. सो ड्यू टू दिस नो मैटर वीक और स्ट्रॉन्ग, मतलब लिगेंड जो है हमारा वीक है या स्ट्रॉन्ग है, नो मैटर, इट इज एबल टू पेयर अप द इलेक्ट्रॉन एंड पेयरिंग एनर्जी इज लेस देन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग. इसी वजह से वो क्या करेंगे, लो स्पिन जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे. सो अगर कहीं भी 4D या 5D सीरीज की बात हो, 4D और 5D के जितने भी हमारे जो मेटल ट्रांजिशन मेटल आयंस हैं वो हमारे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे और इनर्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे. सो देयर इज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट complex forms low spin complexes. So due to improper shielding by 4D and 5D elements, ligand electron gets strongly attracted by the nucleus and hence the pairing energy becomes lower and the complex form low spin and inert complex. So irrespective of strength of ligand का बिल्कुल कोई इफेक्ट नहीं होगा. ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन पर हम आते हैं. यहाँ देखें, अगर हम एलिमिनेशन मेथड से बात करें, फर्स्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, ये तीनों ऑप्शन हमारे यहीं से एलिमिनेट हो जाते हैं. बिकॉज इनमें क्या दिया गया है, रुथीनियम जो हमारा मेटल आयन है, हाई स्पिन टू लो स्पिन टू हाई स्पिन फॉर लेबल्ड रुथीनियम एंड हाई स्पिन टू लो स्पिन इन रुथीनियम, लेबल्ड रुथीनियम. सो हमारी जो स्पिन होगी रुथीनियम आयन की वो अनचेंज रहेगी एंड वो भी क्या रहेगी, लो स्पिन रिमेन्स अनचेंज्ड, क्योंकि रुथीनियम 4D जो है ऑर्बिटल से बिलोंग करता है और वो लो स्पिन और इनर्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा. इससे हमारे बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं. सो ये आप याद रखना. सो और करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड वन. और अगर आप सॉल्व करना चाहें फॉर कोबाल्ट, आप सॉल्व करके देख सकते हैं, वहाँ क्या होगा, लो स्पिन टू हाई स्पिन चेंज होगा फॉर लेबल्ड कोबाल्ट. Next question is the intermediate FeSCN H2O5 2 positive is detected in the reaction of cobalt NCS NH352 2 positive with FeH2O6 2 positive in aqueous medium to produce COH2O6 2 positive and FeH2O6 3 positive. इसमें हमारा मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंटरचेंज डिसोसिएटिव, इंटरचेंज एसोसिएटिव, इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर और आउटर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर. अगर हम बात करें, यहाँ दिया क्या हुआ है कि हमारा जो कोबाल्ट NCS NH352 पॉजिटिव FeH2O इसके साथ जो है रिएक्शन करेगा और हमारे ये दोनों जो है लास्ट प्रोडक्ट होंगे. इंटरमीडिएट हमारा ये फॉर्म होगा. इट मीन्स जो NCS है,
NCS जो है, यहाँ कनेक्शन किसके साथ है, कोबाल्ट का नाइट्रोजन के साथ, और यहाँ आयरन का कनेक्शन है सल्फर के साथ। इट मीन्स ब्रिज फॉर्म हुआ है। कोबाल्ट NCS, यहाँ S से कनेक्ट होगा हमारा आयरन। सो ये हमारा जो है ब्रिजिंग लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। सो यहाँ पर क्या है, इनर स्फीयर मैकेनिज्म रिएक्शंस जो हमारी हुई है। सो यहाँ ऑप्शंस देखें हम, अगर इंटरचेंज डिसोसिएटिव, इंटरचेंज एसोसिएटिव एंड इनर स्फीयर। इंटरचेंज डिसोसिएटिव और एसोसिएटिव ये दोनों हमारे यहाँ नहीं होंगे। इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो हमारे यहाँ रिएक्शन होगी, आउटर स्फीयर भी नहीं पॉसिबल। सो इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, दैट इज आवर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, self exchange reaction, electrons transfer reaction is fastest in ruthenium NH362 positive to ruthenium NH363 positive, for cobalt complex, for chromium complex और for iron complex। so हम हमारी फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, हमने पूरी रिएक्शन को जो है रुथीनियम की जो रिएक्शंस थी उनको हमने डिस्कस किया था। रुथीनियम कॉम्प्लेक्स जब हमारा NH362 पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स से 3 पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स में जब इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करेगा, जो हमारी मेटल टू लिगेंड जो बॉन्ड लेंथ थी वो वेरी नहीं करती थी। इट्स अप्रोक्सीमेटली 4 पिकोमीटर चेंज अकर। सो बहुत ही लेस चेंज जो मेटल लिगेंड बॉन्ड लेंथ में था, इसीलिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन फास्टेस्ट थी फॉर रुथीनियम के लिए, और आयरन की सबसे ज्यादा थी, क्योंकि आयरन की जो आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से जब आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है, सो वहां पर अराउंड 32 किलो जूल मॉल एनर्जी जो है पर मॉल हमें रिक्वायर्ड थी। सो सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन रुथीनियम आयन के लिए सबसे फास्टेस्ट होती है, क्योंकि यहाँ जो मेटल टू लिगेंड जो बॉन्ड लेंथ जब चेंज होगी वो वेरी लेस है, इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेनेशन फॉर चेंज इन K2 फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, FeH2O6 3 positive change into FeH2O6 2 positive, that is very slow reaction, 4 per mole per second. Fe-phenanthroline thrice 3 positive change into Fe-phenanthroline thrice 2 positive, that is fast reaction, 3 into 10 to power 7 per mole per second equals to K2। so यही हमसे पूछा गया है कि जो हमारी K2 है वो इतनी ज्यादा क्यों है। this reaction is very fast, why? ये हमारी इसी वजह से, बिकॉज फिनेंथ्रोलिन जो हमारा है, फिनेंथ्रोलिन क्या है, बेंजीन रिंग्स कनेक्ट, 2 बेंजीन रिंग्स कनेक्ट विद द बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। सो इस रिएक्शन में क्या होगा, फिनेंथ्रोलिन जो हमारा लिगेंड है उसमें अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, और हमने रिएक्शन जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी उसमें डिस्कस किया था, कॉन्जुगेशन जितना ज्यादा होगा रिएक्शन रेट उतना ही फास्ट होगा इन आवर आउटर स्फीयर मैकेनिज्म। ठीक है, सो फिनेंथ्रोलिन हमारा पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, एज वेल एज कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। कॉन्जुगेशन के कारण हमारी जो रिएक्शन होगी वो फास्ट होगी। जो हमारा अनसैचुरेशन अगर जिस भी लिगेंड में जितनी ज्यादा है रिएक्शन उतनी फास्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन FeCN6 4 negative and Fe bipyridine thrice 3 positive is outer sphere mechanism, inner sphere mechanism, self exchange reactions, बाय लिगेंड ट्रांसफर रिएक्शंस। किस मैकेनिज्म से जो है हमारी ये रिएक्शन प्रोसीड करेगी। सो अगर हम बात करें सी और डी ऑप्शन की, सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन और बाय लिगेंड ट्रांसफर रिएक्शन, ये दोनों जो हैं इनर स्फीयर मैकेनिज्म का ही जो हम मान सकते हैं एक पार्ट है। सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन भी इनर स्फीयर मैकेनिज्म में ही होती है, और बाय लिगेंड हमारा ट्रांसफर कब होगा, जब इनर स्फीयर मैकेनिज्म हमारी जो रिएक्शन है फॉलो करेगी। सो इन दोनों को हम किसी एक को करेक्ट नहीं मान सकते। सो अगर हम अब बात करें आउटर स्फीयर और इनर स्फीयर मैकेनिज्म में, सो आउटर स्फीयर देयर इज नॉट पॉसिबल, लिगेंड जो ब्रिजिंग लिगेंड है हमारा यहाँ प्रेजेंट है, और इनर स्फीयर मैकेनिज्म इज फास्टेस्ट देन आउटर स्फीयर मैकेनिज्म। जहाँ ब्रिजिंग लिगेंड प्रेजेंट होगा यहाँ पर CN हमारा एज अ ब्रिजिंग लिगेंड जो है काम करेगा। सो इनर स्फीयर मैकेनिज्म शुड बी फॉलोड। सो B इज द करेक्ट ऑप्शन। Next question, consider these reactions. The electron transfer would be fastest in the pair. यहाँ पर जो है पेयर ऑफ रिएक्शंस दिए गए हैं, इनमें हमें बताना है किन दो जो हमारे कॉम्प्लेक्सेस के बीच रिएक्शन जो है फास्टेस्ट होगी। बिटवीन कोबाल्ट फ्लोरीन NH352 पॉजिटिव एंड क्रोमियम H2O6 2 पॉजिटिव, between cobalt NH35 H2O3 positive and chromium H2O6 2 positive, and between these and these. So अगर हम बात करें B और C ऑप्शन की, यहाँ हमारे अमोनिया और वाटर जो है एज अ लिगेंड प्रेजेंट है। अमोनिया और वाटर
जो है ये दोनों लिगेंड्स हमारे ब्रिजिंग लिगेंड नहीं है। तो अगर हम बात करें यहाँ इनर स्फीयर मैकेनिज्म फॉलो नहीं हो सकता, उसके लिए हमारा ब्रिजिंग लिगेंड रिक्वायर्ड है। ये दोनों रिएक्शन फास्टेस्ट नहीं है। फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन के लिए अब हम प्रोसीड करेंगे। तो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन की बात करें, यहाँ पर फ्लोरीन एज अ ब्रिजिंग लिगेंड प्रेजेंट है, यहाँ पर आयोडीन। अब जो फास्ट जो रिएक्शन होगी वो ए में है या डी में, वो अगर हमें चेक करना है। सो अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के रिवर्स जो है हमारा रेट ऑफ द रिएक्शन होता है। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हमारा होगा उतना रेट जो है कम होगा, क्योंकि वो उतनी स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग करेगा और लिगेंड जो है इतना इजीली जो है ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि ब्रिजिंग लिगेंड ट्रांसफर करेगा। सो यहाँ देखिए, यहाँ फ्लोरीन जो है हमारा एज अ ब्रिजिंग लिगेंड प्रेजेंट है और यहाँ पर हमारा आयोडीन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन फ्लोरीन, और फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से कोबाल्ट के साथ कंबाइन जो है बॉन्डिंग जो है ज़्यादा करेगा और हमारी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो स्लो होगी देन दिस वन। सो फास्टेस्ट रिएक्शन इज ऑप्शन डी, कोबाल्ट NH3 आयोडीन 2 पॉजिटिव एंड क्रोमियम H2O6 2 पॉजिटिव। इन दोनों की जो रिएक्शन है हमारी वो जो है फास्टेस्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर द फॉलोइंग evaluate the rate constant. Ruthenium NH362 positive FeH2O6 positive gives ruthenium NH363 positive FeH2O6 positive. हमें एक क्रॉस रिएक्शन दी गई है और पूछा क्या गया है रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करना है, एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन December 2016 CSIR नेट। सो दिस इज अ क्रॉस रिएक्शन। व्हाट इज क्रॉस रिएक्शन? क्रॉस रिएक्शन में क्या है, डिफरेंट मेटल आयन कॉम्प्लेक्सेस हमें गिवन है, एंड सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शंस में सेम मेटल आयन कॉम्प्लेक्सेस are given. So equilibrium constant is 2.0 into 10 to power 8 and the self exchange reaction rate for ruthenium 4 into 10 to power 3 per mole per second and for iron 5 per mole per second. रुथीनियम और आयरन की सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शंस के रेट हमें दिए गए हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें दिया गया है, हमें फाइंड आउट करना है रिएक्शन रेट फॉर दिस क्रॉस रिएक्शन। क्रॉस रिएक्शन के लिए रिएक्शन रेट अगर हमें फाइंड आउट करना है, मार्कस एंड हर्श ने इक्वेशन दी थी फॉर क्रॉस रिएक्शंस, K12 is equals to K11 K22 K12, that is the equilibrium constant for cross reaction, and F is the statistical and steric factor. It vary from 0 to 1 but approximately हम जो है 1 के इक्वल ले लेते हैं and raised to power half। ये K11 एंड K22 क्या है, ये हैं हमारे सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन रेट्स फॉर रुथीनियम एंड फॉर आयरन। सो हमें दिए गए हैं सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन रेट्स और साथ में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स और स्टेरी फैक्टर हम क्या ले लेंगे 1। सो हम कैलकुलेट कर सकते हैं हमारा रिएक्शन रेट। सो आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शंस अंडरगोइंग आउटर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, FeH2O6 3 positive to FeH2O6 2 positive, Fe-phenanthroline thrice 3 positive to Fe-phenanthroline thrice 2 positive। हमें दो रिएक्शंस दी गई हैं। अगर इनमें हम आउटर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को मानकर चल रहे हैं, रिएक्शन रेट हमारा क्या रहेगा 4 पर मोल पर सेकेंड फॉर दिस वन एंड 3 into 10 to power 7 पर मोल पर सेकेंड फॉर दिस वन। हमारी दोनों रिएक्शंस में जो रिएक्शन रेट का जो डिफरेंस है वो किस वजह से है, द एनहांस्ड रेट कांस्टेंट फॉर द सेकेंड रिएक्शन रेट इज ड्यू टू। सो 4 ऑप्शंस आर गिवन। Phenanthroline is a pi acceptor and allow mixing of electron donor and acceptor orbitals that enhance the reaction of rate of the reaction. This is the correct answer, correct option. Phenanthroline जो हमारा है वो हमारा एक पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, हम पहले बात कर चुके हैं, और अलो करता है मिक्सिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर एंड एक्सेप्टर ऑर्बिटल, जो कि हमारा रेट ऑफ रिएक्शन को एनहांस करता है क्योंकि उसमें कॉन्जुगेशन भी ज़्यादा है। फिनेंथ्रोलिन एक पाई डोनर लिगेंड है, पाई डोनर लिगेंड वो डेफिनेटली नहीं है दैट एनहांस द रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर। फिनेंथ्रोलिन फॉर्म चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स विद आयरन एंड फैसिलिटेट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। फिनेंथ्रोलिन हमारा यहाँ पर जो है चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स भी नहीं फॉर्म करता, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर यहाँ हो रहा है।
फिनेंथ्रोलिन फॉर्म लेबाइल कॉम्प्लेक्स विद आयरन एंड फैसिलिटेट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अगर हम यहाँ बात करें फिनेंथ्रोलिन आयरन के साथ इनर्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, reduction of ruthenium NH35 isonicotinamide 3 positive with chromium H2O62 positive occurs by inner sphere mechanism and rate of reaction is determined by dissociation of successor complex. It is due to inert ruthenium bridge to inert chromium center, inert ruthenium bridge to labile chromium center, labile ruthenium to inert chromium center, labile ruthenium to labile chromium center. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन में पूछा गया है, हमें करना क्या है, रिडक्शन हुआ रुथीनियम NH35 आइसोनिकोटिनामाइड का क्रोमियम H2O62 पॉजिटिव के साथ, इनर स्फीयर मैकेनिज्म फॉलो किया, देन प्रिकर्सर कॉम्प्लेक्स फॉर्म, देन सक्सेसर कॉम्प्लेक्स फॉर्म। सक्सेसर कॉम्प्लेक्स में हमारे जो जब इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होगा वो किस मेटल एटम से किस सेंटर पर होगा, वो इनर्ट या लेबाइल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। So now move to the question solution. See this one, NH35 ruthenium isonicotinamide 3 positive plus chromium H2O62 positive, जब ये दोनों कॉम्प्लेक्स एक साथ ब्रिज फॉर्म करेंगे बाय द कार्बोनिल ग्रुप्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ जो है क्रोमियम ब्रिजिंग करेगा। See this one, this is the precursor complex. After that electron transfer from ruthenium 2 positive to chromium 3 positive and this is the successor complex। और क्वेश्चन में हमें यही पूछा गया है कि सक्सेसर कॉम्प्लेक्स जब डिसोसिएट करेगा तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हमारा इनर्ट से लेबाइल सेंटर पर होगा या लेबाइल से इनर्ट क्रोमियम सेंटर पर। सो अगर हम यहाँ रुथीनियम की बात करें, रुथीनियम हमारा 4D सीरीज से बिलोंग करता है। 4D और 5D सीरीज के जो मेटल आयंस हैं वो हमेशा इनर्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं विद लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। ओके, सो रुथीनियम हमारा यहाँ क्या है, इनर्ट। और अगर हम क्रोमियम यहाँ देखें, सो क्रोमियम इज लेबाइल, क्रोमियम सेंटर की बात करें, दिस फॉर्म लेबाइल कॉम्प्लेक्स, सो इनर्ट ब्रिज सेंटर टू लेबाइल क्रोमियम सेंटर। सो करेक्ट ऑप्शन इज inert ruthenium bridge to labile chromium center. Okay. Now last question but not least, cobalt NH35 NO2 2 positive plus cobalt CN5 3 positive form A plus B2 complexes and then A isomerized to C product and B hydrolyzed to D product. We will find out C and D. Identify C and D products. These 4 options are given. हम ऑप्शंस बाद में देखेंगे, पहले हम रिएक्शंस देखते हैं। सो जब हम बात करें हमारे कॉम्प्लेक्सेस की, रिएक्शन जब होगी कोबाल्ट NH35 NO2 2 पॉजिटिव प्लस कोबाल्ट CN5 3 नेगेटिव, कोबाल्ट हमारा इस कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट होगा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एंड इन दिस कॉम्प्लेक्स कोबाल्ट प्रेजेंट इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। कॉन्फिगरेशन देखें 3D6 एंड हेयर 3D7। सो इन दिस अमोनिया इज अ वीक फील्ड लिगेंड, so inert complex formed and cyanide is a strong field ligand, so 3D7 7 electron here in d orbital, so low spin complex is formed and labile complex formed. So there it should follow inner sphere mechanism, क्योंकि यहाँ पर labile जो है कॉम्प्लेक्स है, एक इनर्ट कॉम्प्लेक्स है और साथ में ब्रिजिंग लिगेंड हमारा प्रेजेंट है NO2। So CO NH35, this NO2 act as a bridging ligand with cobalt CN5, क्योंकि यहाँ 3 पॉजिटिव चार्ज था और जब हमारा जो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ 2 पॉजिटिव एंड 3 नेगेटिव, so here 1 negative charge will appear on whole complex. This is a precursor complex. Then electron transfer occur from this cobalt ion to this cobalt ion +2 to +3 oxidation state. There see यहाँ कितने थे 3D7 अब 3D6, so this one form inert complex and this is inert था। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जब हमारा यहाँ होगा Eg कॉम्प्लेक्स में वो जाएगा, Eg ऑर्बिटल में हमारे वो इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर होगा, सो इट फॉर्म लेबाइल कॉम्प्लेक्स एंड देन लिगेंड ट्रांसफर अकर NO2 combined with cobalt CN5
ONO, क्योंकि यहाँ O से जो कोबाल्ट हमारा अटैच था, ONO कोबाल्ट CN5 3 नेगेटिव एंड हेयर कोबाल्ट NH3 2 पॉजिटिव. ये प्रोडक्ट है हमारे B और A प्रोडक्ट. देन A show isomerism. After isomerism it forms COCN5NO2. So हमारा जो है A जब आइसोमेराइज करेगा इन C प्रोडक्ट, C is CONO2 CN5, this one and this one. A and B complexes are correct according to C product. Now see for the B product, then B hydrolyze CONH3 2 positive hydrolyze gives COH2O6 2 positive. So correct option is COH2O6 2 positive. D is COH2O6 2 positive and C is COCN5NO2 2 negative. Okay, thank you.